हेलो बिडू लोग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बड़े अटकले रहते हैं, बड़े कन्फ्यूजन्स रहते हैं, पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी के बारे में। तो आज हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेटजी यानी क्या है? बस शतरंज की चाल है ना? और ये शतरंज की चाल में आपने बहुत बार ऐसा बहुत एक स्ट्रेटजी जो है पॉपुलर स्ट्रेटजी सुनी है। पॉपुलर स्ट्रेटजी में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। बराबर है, स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। स्वॉट है एस फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट। बराबर है, हमने ये सीखा है अभी तक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये चार चीजें देखी। आज हम अलग देखेंगे। स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ ओटी जो है वो बदल जाएगा। वो क्या है चलो देख लेते हैं। आज एक नई स्ट्रेटेजी हम सीख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्वैट, है ना? इट्स अ गेम स्ट्रेटेजी दोस्तों, टू प्रिपेयर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। चलो ब्रीफली देख लेते हैं, समझ लेते हैं व्हाट्स मीन बाय स्ट्रेट एंड व्हाट अबाउट। सो फ्रेंड्स, स्वैट ये किस चीज के लिए? सो दोस्तों, इट्स अ टेक्निक actually based on the inbuilt natural comparative strength and weakness of an individual aspirant। हर एक जो बंदा है कॉम्पिटिटर होता है उसमें नेचुरल वे से, एकदम नेचुरल वे से कुछ अच्छी मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है और कुछ वीकनेस होता है। ये ऑब्वियस होता है, नेचुरली होता है। कोई भी बंदा बहुत ज़्यादा उसको मतलब एकदम से बब्बर शेर है ऐसा नहीं है, और कोई बंदा बहुत ही घुचू है ऐसा भी नहीं होता, है ना? हर एक बंदे में कुछ कम कुछ ज़्यादा होता है। अब ये जो है ये स्ट्रेंथ और वीकनेस ये बन जाते हैं उसके एडवांटेजियस पॉइंट्स और डिसएडवांटेजियस पॉइंट्स। दिस आर ऑलवेज बीन एट अ रिलेटिव लेवल, नॉट एट द एब्सोल्यूट लेवल। कोई किसी का बंदा जो है बंदे का नॉलेज 100% नहीं होता और कोई एकदम से गया बीता नहीं होता। ओके, नॉलेज एरियाज यदि देख लिए तो कुछ एरिया अच्छे होते हैं, कुछ एरिया कमजोर होते हैं हर एक जो ऑनेस्ट एस्पायरेंट है उसके। बस कोशिश यही है कि हमारा फोकस जो है वो राइट एफर्ट्स के ऊपर रहे और एक बैलेंसिंग एक्ट इस दोनों का, एडवांटेजियस एलिमेंट और डिसएडवांटेज एलिमेंट को कैसे बैलेंस करना, बस ये सीखना है। दैट इज द स्वैट। व्हाट्स अ स्वैट? स्वैट इज नथिंग बट दोस्तों, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ए फॉर एडजस्टमेंट एंड टी इज नथिंग बट द टेक्निक। So SWAT is nothing but the strength, weakness, adjustment technique। चलो देख लेते एग्जैक्टली क्या है ये। सो बब्बर शेर देख रहा है आपको? बब्बर शेर इन द सेंस की स्ट्रेंथ, इट्स अ स्ट्रेंथ। हर कोई बंदा जो होता है कॉम्पिटिटर, वो अपने गली का मैं कुछ बोलता नहीं, है ना, अपने गली में वो शेर होता है, यानी उसके एरिया में वो बोलता है कि भाई पूछ क्या पूछना है। बड़ा स्ट्रांग एरिया होता है उसका, है ना? उसको कोई टेंशन नहीं होता दोस्तों, मस्त रहता है वो एकदम से। वो बोलता है कि जो पूछना है पूछ ले, है ना? इसका समझ लो कि उसका नॉलेज नियर टू 100% रहता है, मस्त नॉलेज रहता है, वो डरता नहीं है ये एरिया में कुछ क्वेश्चंस आए तो। दैट इज द स्ट्रेंथ। ओके, आपका भी पक्का स्ट्रेंथ एरिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वेरियस सब्जेक्ट्स देख लो, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स आपको बेहतरीन जमते हैं, नहीं जमते हैं कोई इश्यू नहीं, सिर्फ यकीन कर लो खुद पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक एस्पायरेंट जो होता है कितना भी शेर हो, है ना, लेकिन भी उसका पार्ट होता है ओ, यानी उसका, है ना, वीकनेस। बड़ा शर्माया होता है वे दोस्तों, बड़ा मुरझाया होता है। ये एरिया में पूछ लिया कि बोलता है मत छेड़ भाई मुझे,
है ना, यानी इतना वीक एरिया होता है। जैसे दोस्तों मेरा मेरा यदि वीक एरिया है बता दूं तो मेरा मैथ्स जो है बहुत ही वीक एरिया होता है। यानी पकड़ लो नियर टू 0% आपका नॉलेज होता है, अच्छा नॉलेज नहीं होता है ना। आप डरते हो वो सब्जेक्ट से, थोड़ा इरिटेड होते हो, है ना, ऐसा कुछ वीक एरिया होता है, वीक सब्जेक्ट होता है। यह आपका जो वीक एरिया है यह आपको धोखा देने वाला रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बराबर है। तो आपका स्ट्रेंथ हो गया और आपका वीकनेस हो गया, बराबर है। तो आपका पकड़ लो एक नियर टू 100% एरिया हो गया और नियर टू 0% एरिया हो गया। एक ऐसा भी होता है कि ये जो दो डायमेंशंस है, दो पोल्स है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये स्ट्रेंथ और वीकनेस के बीच में एक एरिया, ये जो ये है ना, यहाँ पे भी आपका एक एरिया होता है। इधर तो आपका 100% के करीब हो गया, इधर का आपका नियर टू 0%, लेकिन ये कुछ बीच का एरिया जरूर होता है हर एक एस्पायरेंट का। वो है ब्रिटानिया 50-50, है ना। ब्रिटानिया 50-50 इन द सेंस कि ऐसा कुछ सब्जेक्ट एरियाज होते हैं जिसमें आप बोलते हो यार पूछ के दे, आया तो ठीक, नहीं तो ठीक, है ना, मैं कई गारंटी नहीं देता। वीकनेस एरिया में उसको बोले तो मैं पूछ ले, आने ही वाला नहीं मुझे, बड़ा मुश्किल है। और इधर स्ट्रेंथ एरिया में वो बोलता पूछ ले यार, बस बता दूंगा, टेंशन मत ले। और कुछ एरिया बीच का, थोड़ा हाँ थोड़ा ना। अब आपके पास 3 एरियाज हो गए, आपका स्ट्रांग एरिया, आपका वीक एरिया और आपका एक मिडल एरिया, ऐसा एरिया जिसमें आप कंफर्म नहीं कर पाते हो कि आपको आता या नहीं आता। तो आपके 3 एरिया जो है ये करना है अभी, बस ये स्ट्रेंथ जो है और वीकनेस और ब्रिटानिया 50-50, इसको जो एडजस्ट करना है दोस्तों, ये एडजस्टमेंट जरूरी है। ये एरिया को एडजस्ट नहीं किया, वो स्ट्रैटेजी नहीं जमी तो गया काम से, बस दैट इज द एडजस्टमेंट टेक्निक। क्या है ब्रीफली मैं बता देता हूं आपको। ये एडजस्टमेंट टेक्निक इट्स नथिंग बट द बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंस करना है, हाउ टू बैलेंस। अब हाउ टू बैलेंस में हम देख लेते हैं हमारे 3 एरियाज। पहला एरियाज हमारा बब्बर शेर एरिया है ना, पहला एरिया बब्बर शेर एरिया 100%। पूछ भाई क्या पूछना है, मैं मेरी गली का शेर, बराबर है 100%। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंट, आपको मालूम है वो आता है ना। दूसरा एरिया ऐसा होता है कि जो बड़ा वीक होता है ना, पुअर एरिया होता है, डरते हो आप, है ना, मत पूछ मुझे, ऐसी ऐसी हालत होती है, नियर टू 0% आपका नॉलेज होता है, बराबर है। और एक कंपल्सिव एरिया होता है, बीच का एरिया होता है जिसमें कुछ आता है कुछ नहीं आता, यानी 50%, नियर टू 50% हमें आता है, नॉट मोर देन दैट, ऐसा कुछ एरिया रहता है। अब ये 3 एरिया को हमें करना है बैलेंस। अब क्या स्ट्रैटेजी होती है इन जनरल, पहले उसका बात कर लेते हैं और फिर क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन जनरल एस्पायरेंट्स का जो साइकिक एरिया होता है उसके ऊपर बात करता हूं। बच्चे यानी एस्पायरेंट इन जनरल अपना स्ट्रांग एरिया जो होता है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इन जनरल ऐसा देखा गया है, जो अच्छा आता है उसको और अच्छा और अच्छा, और बस उसको तरफ ध्यान देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, आते रहता है तो बड़ा मस्त लगता है उनको। और जो आता नहीं उसके तरफ डर रहता है तो उसको निग्लेक्ट करते रहते हैं, मतलब इसको बार बार देखते रहते हैं, अननेसेसरी फोकस, एक्स्ट्रा फोकस, और इसको निग्लेक्ट, है ना। और इसी वजह से फिर हो जाती गड़बड़ भाई। या फिर उल्टा, कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपना स्ट्रांग एरिया उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते, बोलते यार ये तो मेरे गली है ना, मैं पूछ क्या पूछना है तो आता ही है, चल छोड़, इसको नहीं देखते। और जो वीक एरिया उसको इतना देखते पूछो मत। दोस्तों जैसे मैंने बताया मेरा मैथ्स वीक एरिया है, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का मैथ्स वीक एरिया था, तो मेरे दोस्त दिन भर लेके बैठते थे। तो पूछा क्यों, अरे बहुत वीक एरिया है यार, इसको तो देख लूं पहले, बाकी देख लूंगा, संभाल लूंगा। बोलता अरे यार दिन भर दे रहे हो यार, वाह कैसा गड़बड़ नहीं हो जाएगी क्या, है ना। तो बच्चे जो है मेरे कलीग्स जो है इस पर ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, है ना। तो क्या होता है, दो वे से हम बिहेव करते हैं एस्पायरेंट।
एक तो जो स्ट्रांग एरिया उसको बार बार देखते रहते हैं, अननेसेसरी देखते रहते हैं, अननेसेसरी वक्त देते हैं, या जो पुअर एरिया उसको बहुत ज्यादा वक्त देते हैं और अपना कॉन्फिडेंट एरिया है उसको निग्लेक्ट करते हैं। अब हमें ऐसा नहीं करना है। अभी क्या करना है देखो, तो जो वीक एरिया है दोस्तों उसको तो पहले देखना है, यानी देखना ही है। उसको आपने निग्लेक्ट कर लिया तो आपके करियर को निग्लेक्ट कर लिया ऐसा ही समझो। तो पुअर एरिया पर फोकस करना है। अब मैंने बोला कि भाई पहले ही बताया कि बहुत सारे बच्चे पुअर एरिया को ही देखते रहते, दिन भर देखते रहते हैं, एक्स्ट्रा फोकस करते हैं। तो सच में ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या करना चाहिए? तो पुअर एरिया को सिर्फ 50% तक लेके जाना चाहिए, बस उतनी मेहनत लो, उसके ऊपर मेहनत नहीं लेना। उसके ऊपर आपने मेहनत ले लिया तो डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाता दोस्तों। एक ग्राफ ऐसा ऊपर ऊपर आता और उसके बाद बिल्कुल टेबल बन जाता, ऐसा जाता ही नहीं ऊपर। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें इरिटेशन होता है और नीचे आना शुरू हो जाता है, डाउनवर्ड फॉलिंग आती है। इसलिए कभी भी पुअर एरिया को अननेसेसरी ऊपर लेके नहीं जाना। 50% तक उतने ही एफर्ट्स लेना, हमें एनर्जी कंजर्वेशन भी करना है और रिजल्ट लाना है। ओके, अब 50% एरिया है उसको तो ध्यान देना है ना, उसमें डर के नहीं चलेगा। तो 50% कहां तक लेके जाना है? सच में 50% यहां तक लेके जाना है 100% तक? रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आपका जो 50% एरिया है, ये 50% एरिया को भी अननेसेसरी एफर्ट्स नहीं लेना, बस उसको यही थोड़ा ऊपर इन द सेंस जस्ट 70% तक, यानी 50% जो आता है उसमें 20% की बढ़ोतरी कर लेना, और पुअर जो एरिया है उसमें 50% की, जो 100 है वो 100 तो रहने ही वाला है। अब दोस्तों निकाल लो एवरेज इन सब का, है ना। मैं एवरेज निकाल देता हूं इधर, एक पकड़ लो, यहाँ पे कर लेते हैं 100, उसके बाद 70 और उसके बाद 50 जो पुअर एरिया है, डिवाइडेड बाय 3 तो कर लो तो कितना आता है 220 डिवाइडेड बाय 3, यानी मोर देन 71%, मोर देन 71% आप एवरेज में आते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो तो मोर देन 50% इज बीइंग एश्योर्ड रिजल्ट, एश्योर्ड आता है। बहुत सारे तो इसमें मेंस और इसमें यदि देख ले यूपीएससी का तो 50% है, टॉपर्स के मार्क्स होते भाई, है ना। तो इस ढंग से जो है आप प्रॉपर वे से स्ट्रैटेजी बनाओ। आपका वीक सब्जेक्ट जो है उसको फिनिशिंग करो, आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको छोड़ो मत, आपका ब्रिटानिया जो है उसको खट्टा मीठा जो है उसकी खट्टे मीठेपन को थोड़ा बढ़ा लो और 70% तक लेके जाओ और देखो आपका रिजल्ट पक्का आता है। दिस स्ट्रैटेजी, मैं अक्सर ये स्ट्रैटेजी जो है ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया हूँ, बहुत सारे मेरे रिजल्ट्स आए हैं, मेरे दोस्तों को बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया, प्रॉपर वे से एनालिसिस किया, मेंटरिंग किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी आए, है ना। आई बिलीव दिस इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, और मैं ये स्ट्रैटेजी को अक्सर कहता हूँ, है ना। कम दाम में भरपूर रोशनी, कम में बम दोस्तों। प्रॉपर वे से स्ट्रैटेजी करो और रिजल्ट ले लो, अननेसेसरी फालतू के एफर्ट्स मत लो। इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी इज अ नीड ऑफ द आवर टू क्रैक एग्जाम। ध्यान में आया? तो आई होप आपको ध्यान में आया होगा, समझ गया होगा। बड़ा आसान लफ्ज में आसान इसमें से मैंने समझाया है ना। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, शब्बा खैर।